बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर राना अंसार और पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कल शाम फिर मुशावरत होगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। बनेगा वजीर आला और अपोजिशन लीडर में ताहाल इत्तेफाक ना हो सका। दोनों रहनुमा पीर की शाम फिर सर जोड़ेंगे। वजीर आला हाउस में अपोजिशन लीडर राना अंसार ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से 1 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें निगरां वजीर आला के नामों पर मुशावरत हुई। ताहम किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। जहन देखें वहाँ जाके क्या होता है, अंदर जाके मुशावरत शुरू होती है और उसके बाद बताते हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा कि 1 दर्जन से जायद नाम है जिस पर पार्टी लीडरशिप से मशवरा करूंगी। निगरां हुकूमत के लिए जो नाम जितने मेरे आगे ये माइक लगे हुए हैं, इतने ही दर्जनों भर नाम थे। तो जब इतने नाम होंगे तो फिर बताइए कि उसमें मुशावरत में वक्त भी लगता है। तो ये इतने सारे नाम थे कि उसके ऊपर हमें नाम डिस्कस करने के लिए एक वक्त दरकार है। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने उम्मीद जाहिर की कि पीर तक किसी नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। काफ़ी नाम जो हैं वो ज़ेरे बहस लाए गए, डिस्कस हुए और सब नाम ही बहुत ज़्यादा मोहतरम और मोतबर लोग हैं और लेकिन कोई भी हतमी बात अभी तक नहीं हुई। कल फिर दोबारा, कल 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल का सबको मुबारक भी हो और कल शाम के टाइम पे दोबारा मीटिंग होगी और कल इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। सिंध में निगरां वजीर आला के लिए उम्मीदवारों की तवील फहरिस्त भी एक बड़ी रुकावट है। रहनुमाओं का कहना है कि पीर की शाम होने वाली मीटिंग में नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात कर लेते हैं। आज़ादी का जुनून शाहराह शाह फैसल में दुकानदार ने कौमी परचम में रंगी शर्ट्स फ्री में बांट दी। दुकानदार फुरकान शमसी ने कहा कि महंगाई की वजह से काफ़ी लोग खरीदारी नहीं कर पाए, यही वजह है कि मुल्क से इजहार मोहब्बत के लिए ये काम कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, जैसा कि 14 अगस्त की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हर एक जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। महंगाई ने लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर भी किया है। ऐसे में जो है मैं इस वक्त शाह फैसल में मौजूद हूँ और महंगाई के इस दौर में जो है वो आज़ादी के मौके पर जो है पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत के लिए जो है वो मुफ्त टी-शर्ट जो है वो दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है फुरकान शम्स मौजूद हैं, जो किसी इदारे, किसी फाउंडेशन की जानिब से नहीं है। लेकिन सर, आप मुफ्त शर्ट देने का क्या मकसद है आज़ादी के मौके पर? पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को बहुत हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, और दूसरी बात यह है कि हमने जो ये सेटअप रखा है पाकिस्तान की खुशी में रखा है, 14 अगस्त की खुशी में रखा है। तो आज के दिन हमने ऐसा किया है कि शर्ट फ्री दे रहे हैं। ये सब के लिए है, सब पाकिस्तानियों के लिए है और हमारी शॉप पर आएँ और आकर हमसे फ्री टी-शर्ट पाकिस्तानी लें। अच्छा सर, आपने ये किस तरह से जो है आगे बढ़ाया इस सिलसिले को, फ्री में शर्ट दे रहे हैं, लोग आपके पास आए या आपने कोई बैनर या कोई मैसेज सर्कुलेट किया? ये महंगाई इतनी हो गई है इस मुल्क के अंदर, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं इस वक्त। तो हमने ये किया कि हमने माल उठाया ठीक ठाक क्वांटिटी में और हम ये अपने पास से कर रहे हैं लोगों को, ये हम अपने पास से लोगों को दे रहे हैं, तोहफे में दे रहे हैं और इसी वजह से हमने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत के लिए जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो है एक शर्ट जो है वो फ्री में दे रहे हैं ताकि सब्ज़ सफ़ेद रंग का जो है वो एक पाकिस्तानी जो परचम हमारा है उसी की तरह के जो है वो लोगों की थीम बने और 14 अगस्त पर जो है इसी थीम में नज़र आए। यही जो है, और शहरी मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत करते हैं। जी, शहर भर की तरह कोरंकी दारुल इस्लाम कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तकरीब में ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मज़ीद बताएंगी हमना निसार। जी हमना। बिल्कुल, इस वक्त मैं दारुल सलाम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद हूँ और 14 अगस्त की मुनासिबत से शहर भर की तरह, मुल्क भर की तरह यहाँ भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। बच्चों के लिए फ़न मेला लगाया गया है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ फैमिलीज आई हुई हैं। यहाँ पे दारुल सलाम सोसाइटी के बच्चे भी हैं, बाहर के भी हैं और जो तफरी कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ राइड्स ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मुंतज़मीन में से भी मौजूद है नासिर कुरैशी साहब। सर बताइएगा, 14 अगस्त की मुनासिबत में यहाँ जो तकरीब रखी गई, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं? ये हमने बच्चों के लिए झूले रखे आपके सामने और है ना सारा फूड स्ट्रीट रखा है, खाने पीने की जगह है।
क्योंकि दारुसलाम मैनेजमेंट की तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया और लाइव शो है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ मुंतज़मीन के साथ साथ पूरे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ खड़े हो गए हैं बात करने के लिए, जो अपने झूले झूल रहे थे और आप आए हैं बात करने। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी से 14 अगस्त के कपड़े भी पहन लिए, 2-2 3-3 कपड़े भी बनाए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के और क्या कर रही हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं झूले झूल रही हूँ। अच्छा ये बताओ कौन कौन से झूले झूले, रात को क्या क्या होने वाला है, इस हवाले से बताओ। टेम्पलिन झूला है, कश्ती झूली है। अच्छा इसके अलावा और भी बच्चियाँ मौजूद हैं हमारे साथ। आप बताओ 14 अगस्त वाइट कपड़े अभी से पहनी हुई हो, क्या 14 अगस्त के लिए अलग से भी है या यही कपड़े पे 14 अगस्त? अलग से भी हैं। अच्छा अभी इतने तैयार होके आई हुई हो, क्या क्या किया है यहाँ आके और रात को क्या क्या करने का प्लान है, कौन कौन साथ आएगा? मेरी फ्रेंड और मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। और खाने पीने में क्या पसंद है जो यहाँ होगा? आइसक्रीम और फ्राई। आप बताओ कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? 14 अगस्त की तकरीब रखी गई है आज रात को, तो अभी से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी यहाँ पर झूले भी बहुत सारे हैं, बच्चे भी बहुत सारे झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा कुछ बच्चों ने 14 अगस्त के कपड़े पहन लिए, कुछ ने अभी तैयारी कर रहे हैं कि रात में वो आएंगे तैयार व्यार होके। आप बताओ यहाँ कैसा लग रहा है आके और क्या क्या चीज़ें यहाँ देख रहे हो, करने का सोचा है तुमने रात को? जी अभी यहाँ पर अभी सोचा है कि बहुत सारे झूले झूलेंगे, रात को 14 अगस्त के कपड़े पहन कर आएंगे, शलवार कमीज, चीज़ें खाएंगे पियेंगे, मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ पूरे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह वो अपने 14 अगस्त की तकरीब को एंजॉय करेंगे। 13 अगस्त से ही ये लोग बिल्कुल जोश और खरोश के साथ 14 अगस्त मनाने की तैयारियों में और खुशी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी में, दारुसलाम सोसाइटी में पूरी तकरीब का तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बच्चे पहले से आ गए हैं और रात को यहाँ पे कॉन्सर्ट भी रखा जाएगा। जी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। लांढी में खुसूसी मार्केट सज गई है। मार्केट में कौमी परचम, बैजेस, झंडियों और मलबूसात समेत दीगर अशिया मौजूद हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत लांढी में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी नमरा बताइएगा। बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर की तरह कराची में भी उरूज पर पहुंच गई हैं। आखिरी मरहला है तैयारी के लिए, ख़रीदारी के लिए। इस वक्त लांडी 4 नंबर की मार्केट में मौजूद हूँ और ये मार्केट खुसूसी तौर पर 14 अगस्त की मुनासबत से सजाई गई है, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और इसी तरह शहरियों की ख़रीदारी का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। खुसूसी तौर पर गहमा गहमी यहाँ पर बहुत देखी जा रही है, बहुत रश है शहरियों का। यहाँ पर नन्हे बच्चे अपने वालिदैन के हमरा यहाँ तक आ रहे हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। पूरी मार्केट सब्ज़ और सफ़ेद परचमों के साथ साथ मलबूसात और दीगर अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरी ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो खासा तेज़ दिखाई देता है, क्योंकि चंद घंटे बाकी है जश्न आज़ादी की खुशियों मनाने के लिए। तो बच्चे भरपूर अंदाज में इसकी तैयारी में मगन दिखाई देते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर मलबूसात की बात की जाए तो सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़ों के साथ साथ दीगर कपड़े जो हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के हों या मुतल्लिका इदारों के कपड़े हों, फ़ौजी और कमांडो के जो मलबूसात हैं वो बच्चों में खास मकबूल है। बच्चे खास उसको पसंद कर रहे हैं और उसकी ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बच्चियों की बात की जाए तो वो भी पुरजोश दिखाई देते हैं। नत नए डिज़ाइन के सफ़ेद और सब्ज़ का कपड़े जो है वो उनकी फ्रॉक्स खरीद रही हैं और दीगर कुर्ता खरीद रही हैं। ऐसे कपड़े बच्चियाँ ज़्यादा खरीद रही हैं जिन पर चांद सितारा बना हुआ है और बड़े खुशी से उनको खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ चूड़ियों के बगैर उनका कोई भी त्यौहार अधूरा है। सब्ज़ और सफ़ेद चूड़ियों की मांग में भी खुसूसी तौर पर इजाफा देखा गया और बच्चियाँ उसको खरीद रही हैं। इसके साथ साथ बच्चियों की दीगर चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो त्योहारों पर पहनती हैं, जिनमें ब्रेसलेट, हार, चूड़ियाँ, कांटे हों या दीगर इस किस्म की चीज़ें, तो उनको वो खरीदती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम की तमाम यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की हैं और उसी की मुनासबत से बच्चियाँ खरीद रही हैं। शहरियों की खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे हमने बच्चों में भरपूर जोश और जज्बा देखा है, तो वहीं बड़े भी इसके लिए जो है पुरजोश दिखाई देते हैं और इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। बड़े लड़कियाँ हों या लड़के हों, उनकी टी शर्ट्स जो है वो ख़रीद रहे हैं और इसी तरह हम वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शिकवा भी शहरियों में खासा देखा गया है कि महंगाई है, लेकिन उनका यही कहना है कि महंगाई ज़रूर है और उससे ख़रीदारी भी खासी असरअंदाज हुई है, लेकिन वो आज़ादी की खुशियों को मनाने के लिए पुरजोश हैं और उसको मनाने के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहते और इसी मुनासबत से बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ख़रीदारी भी कर रहे हैं। परचमों की बात की जाए तो छोटे बड़े परचम इस मार्केट में दस्तयाब हैं जो शहरी ख़रीद रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है परचमों की बहार है। तो इस मार्केट में भी यही सूरत हाल देखने को आ रही है और मौका है
ख़रीदारी का इस हवाले से जो मार्केट में रश है वो खासा रश है। रौनकें जो बाज़ारों की महंगाई के बायस मांद पड़ गई थी वो इस मौका पर हमने देखा है रौनकें बहाल हो गई हैं। जगमगाती हुई मार्केट नज़र आ रही है, लोगों की चहलकदमी भरपूर नज़र आ रही है और लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ का रुख भी कर रहे हैं। अभी भी हमने ये सिलसिला देखा है कि जारी है, जो सुबह से जारी था और यकीनी तौर पर रात देर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जो कि ख़रीदारी का आखिरी रोज़ है। उसी हवाले से परचम हो, कपड़े हों या दीगर अशिया हों, सब के सब जो है यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं और शहरी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चों को हमने खुसूसी तौर पर देखा है जहाँ वो कपड़े और दीगर चीज़ों की ज़िद करें, वही पेंटिंग्स में बड़े मकबूल नज़र आते हैं, वो अपने लिए पेंटिंग्स खरीद रहे हैं। और अभी भी हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पेंटिंग जो है बनाकर इस वक्त ख़रीदारी करते हुए दिखा रहे हैं और ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पर जो सब्ज़ और सफ़ेद लिबास में ही यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें ही ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें फिर वो तमाम अपनी पसंद की चीज़ें वो कपड़ों के साथ साथ कौमी परचम हो, ग्लासेस हो या दीगर उनके ऐसे बैंड्स हो, पट्टी हो, तमाम जो है सब्ज़ और सफ़ेद रंग की ख़रीद रहे हैं। और शर्ट्स की अगर बात की जाए तो हमने देखा है बच्चों में मकबूल तो ज़रूर है, लेकिन बच्चे उनको भी बड़े तवज्जो के साथ देख कर ख़रीद रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान का परचम बना हो, कायद-ए-आज़म की तस्वीर नक्श हो या मीनार पाकिस्तान हमारे तारीख़ी मकामात बने हुए हों और उसी के साथ साथ दीगर चीज़ें जिसमें चांद सितारा बच्चों में ज़्यादा मकबूल है। और इसी के साथ साथ बच्चे बड़े खुश और जोश और जज्बे के साथ ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि इस मौका पर हम खुश होते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में भी उनका कहना है कि हमारे इवेंट्स करवाए गए, लेकिन कल 14 अगस्त है तो खुसूसी तौर पर उसके लिए अलग से तैयारियां उनकी जारी है। फिर चाहे पहले से उनके पास कपड़े बच्चों की मौजूद निम्रा रियासत हमें अपडेट कर रही थी जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध ने शाराए फिर नमाज चौरंगी तक काफिला आज़ादी निकालने का ऐलान कर दिया। कामरान टिसूरी बोले, कल बहैसियत कौम हमें यौम आज़ादी की इस तरह मनाना है कि पूरी दुनिया हमारे जश्न को देखकर हैरान हो जाए। ताहा मलिक की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की ठान ली। यौम आज़ादी के मौके पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए गवर्नर सिंध खुद मज़ार कायद पहुँचे। कामरान टिसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में काफिला आज़ादी निकालने का ऐलान कर दिया। काफिला आज़ादी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी कौमियतों, फ़िरक़ों और सियासी जमातों से बालातर होकर पाकिस्तान का परचम हाथ में लेकर दिल से इस मज़ार कायद तक पहुँचे। गवर्नर सिंध ने शहर में यौम आज़ादी की नामुकम्मल तैयारियों पर मेयर कराची से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मेयर कराची से भी अपील करूंगा कि वो निकले फ़ौरन और कराची का दौरा करें। आज सुबह से मैं निकला हुआ हूं, पूरी शारे फैसल, पूरे कराची को देखा है। किसी एक पोल पर, किसी एक खंबे पर मुझे पाकिस्तानी परचम नजर नहीं आ रहा है। कामरान टिसूरी ने मजीद कहा कि पड़ोसी मुल्क भारत में यौम आज़ादी के मौके पर बैक वक्त 1 लाख अफराद ने कौमी तराना पढ़कर रिकॉर्ड बना रखा है। इंशाअल्लाह हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ तहा मलिक, सिटी 21। जश्न आज़ादी मनाने के अनोखे अंदाज फलाही इदारे की जानिब से आज़ादी हॉर्स मार्च मनाया गया। पाकिस्तान के झंडों समेत टर्किया, कश्मीर और दीगर दोस्त ममालिक के झंडों के साथ मार्च हुआ। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी मनाने के लिए हॉर्स फ्लैग मार्च फलाही इदारे ज़ुबी मामा हॉर्स राइडिंग की जानिब से किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हॉर्स राइडिंग क्लब के इंचार्ज का कहना था कि मार्च वतन से मोहब्बत का इजहार है कि पाकिस्तान एक मजबूत पुरअमन मुल्क है और अपनी खुशी में अपने बिरादर मुल्कों को याद रखता है। इसीलिए हमारी रैली में आपको पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, तुर्की और सऊदिया अरब, अज़रबैजान और तुर्की के झंडे दिखाई देंगे। हॉर्स राइडिंग मार्च के शुरा भी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं, हम मार्च से बताना चाहते हैं कि घोड़ों की सवारी आज भी बहुत अहमियत की हामिल है। शुरा ने कौम को मिलजुल कर यकजहती के साथ रहने का पैगाम भी दिया। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि डिफरेंट रीजन्स में जितने भी मुसलमान हैं, हम उनके साथ इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते हैं और मोहब्बत और भाईचारे, जैसे कि कायद-ए-आज़म का कौल है। आज के हवाले से भी ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये है घोड़सवारी और ये हमारे प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अच्छी चीज़ है कि
लोग हॉर्स राइडिंग करें और फिर अपने स्किल्स बढ़ाएं। आज़ादी हॉर्स मार्च क्लिफ्टन 3 तलवार से शुरू होकर ड्रिग रोड शाहराह फैसल पर जाकर अख्ताम पजीर हुई। मार्च में पाकिस्तान समेत तुर्किया, कश्मीर और दीगर दोस्त ममालिक के साथ इजहार यकजहती के लिए झंडे भी शामिल किए गए थे। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची वर्कशॉप में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। सौदाकार सजन यूनियन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में शुरका ने वतन अजीज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का अहद किया। ये रिपोर्ट देखिए। KMC वर्कशॉप में तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ। सजन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामी के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए बल्दियाती मुलाजमीन का अहम किरदार रहा है, जो जारी रहेगा। देखें जी, पैगाम तो हम क्या दे सकते हैं, कायदे-ए-आज़म ने पहले ही दिया था कि काम और तंजीम ताज यकीन मुकम। तो ये है कि अगर हम उसी ही अमल पे उनकी फरमान पर अगर अमल करते रहें तो इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट कराची के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन मैनेजर तारिक अली निजामी ने कहा कि वतन अजीज कुदरत का अनमोल तोहफा है। मैं यही कौम को कि कौम अपना हौसला बुलंद रखें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो मुल्क की तरफ होती हैं वो अदा करें। तकरीब में यूनाइटेड वर्कर्स यूनी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी वारिस गुलनाज ने अक़लियती बिरादरी की पाकिस्तान की तरक्की की खिदमात को बयान किया। जी, बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो 11 सितंबर को उन्होंने तकरीर में कहा था कि तमाम मज़हब, तमाम मसलक आज़ाद है, हर कोई अपने अपने इबादतगाह में आज़ादी से जा सकता है। तकरीब में ख़वातीन और बच्चे भी आज़ादी के जश्न का हिस्सा बने दिखाई दिए। कोई भी कौमियत हो, मिल जाना शर्ते ईमान, एक जिस्म, एक जान, एक रसूल, एक खुदा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जो हमारे अकाबरीन ने जदोजहद से हमारे लाखों मुसलमानों की, हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोगों की शहादतों से जो है हमें ये वतन मिला। जश्न आज़ादी की तकरीब में दीगर मजदूर यूनियंस के नुमाइंदों जावेद बलोच, गुल इस्लाम, राजा आसिम और रिहान काजी समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियाकताबाद ज़रगरान वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 76वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। लियाकताबाद सराफा मार्केट में ताजर मोहम्मद अकरम कुरैशी ने ताजर रहनुमाओं के हमरा परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीब में वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अफराद और सिक्योरिटी इदारों के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। ताजर रहनुमा ने मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज न करने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची के कौंसल खाने में 3 रोज़ा तकरीब का इनेकाद हुआ। यूएई कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैती ने स्पेशल बच्चों के साथ यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाई। सलमान सलीम की रिपोर्ट। आज़ादी के रंग यूएई कौंसल खाने में भी बिखर गए। यूएई कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैती ने डीफ बच्चों के हमरा यौम आज़ादी की खुशियाँ। कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैती ने यूएई गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की पूरी कौम को 76वीं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। जश्न आज़ादी मुबारक। इस मुनासिबत से मैं अपना तरफ से और यूएई गवर्नमेंट का तरफ से और यूएई अवाम का तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को दिली से जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी की तकरीबात गुज़श्ता 3 दिन से यूएई कौंसल खाने में जारी रही हैं। ताहम यूएई कौंसल खाने को पाकिस्तान की झंडियाँ, परचम, गुब्बारों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। कौंसल खाने में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शरीक बच्चों, सिफारतकारों और शहरियों में पाकिस्तान के बैजेस, कौमी परचम और एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की गई। सलमान सलीम, सिटी 21, कराची। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। कराची के रहायशी अली जिगरों ने वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाया। परचमों से सजी 16 फुट लंबी मोटरसाइकिल तैयार कर ली। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे लंबी मोटरसाइकिल का एजाज कराची के शहरी के नाम अली जिगरू ने जश्न आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मनाने के लिए 270 किलो वजनी मोटरसाइकिल बनाई। मोटरसाइकिल की लंबाई भी 16 फीट लंबी है। अली जिगरू जब मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। अली जिगरू का कहना है कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मोटरसाइकिल को इसी तरह सजाकर कराची की सड़कों पर फिरते हैं। अभी हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं,
ابھی آزاد نہیں ہے. آزادی تو بنا رہے ہیں مگر ذہنی طور پہ ہم لوگ ابھی غلام ہیں. جب آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اتار دوں گا میں. 60 سالہ جگرو سر پر جنا ٹوپی گلے اور ہاتھ میں زنجیر پہنتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں اور غلام رہیں گے. 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک میں یہ جھنڈا لگاتا ہوں لائٹوں والا, اس کے بعد ہی سیٹ لگ جاتی ہے تو یار دوست بیٹھ جاتے ہیں تو چلاتا رہتا ہوں میں. علی جگرو کا کہنا ہے 2 موٹر سائیکلوں سے تیار کردہ موٹر سائیکل پر 12 افراد بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں. وطن سے محبت کا سب کا الگ اور انوکھا انداز ہوتا ہے, مگر علی جگرو نے وطن سے محبت کے لیے 14 اگست کی مناسبت سے 16 فٹ لمبی ایشیا کی بائک بنا ڈالی. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ اقرا اوان سٹی 21. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہریوں سے شجرکاری کرنے کی اپیل کر دی ہے. کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے پودا لگاؤ درخت بناؤ کا سلوگن اچھا بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی خاطر درخت لگانے کی ضرورت ہے. شعیب مختار کی رپورٹ. کو سر سبز و شاداب بنانے کا عزم. جیالے میئر نے عوام سے شجرکاری کرنے کی اپیل کر دی. میئر کراچی نے دعوت اسلامی کے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کے ہمراہ بلال چورنگی کا افتتاح کیا اور ڈپٹی میئر کے ہمراہ بلال چورنگی پر شجرکاری بھی کی. میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی بولے ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی خاطر پودا لگانا چاہیے. موقع پر دعوت اسلامی کے رکن شوری حاجی حبیب اتاری کا کہنا تھا کہ شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ہر فرد کو اپنے حصے کا پودا لگانا ہوگا. میں اہل وطن سے گزارش کروں گا, ہمارا وطن بھی, ہمارا پرچم بھی گرین ہے. اس بار یوم آزادی پر بلکہ ہر سال یوم آزادی کے لیے ایک نیت کر لیں کہ سب ہلالی پرچم بھی لگائیں, ایک پودا بھی لگائیں, اس پودے کو درخت بنائیں. ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا, یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, آنے والی نسلوں کو آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے وطن کو خوشحال کر دے, اور جتنے لوگ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رب کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. شہر کو ماحول دوست بنانے اور شجرکاری کو فروغ دینے پر میئر کراچی نے دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کے ایم سی کے تعاون سے شہر کے مختلف مقامات پر شجرکاری کرنے میں تیزی لائی جائے گی. کیمرہ مین ابراہیم علی کے ساتھ شعیب مختار سٹی 21. میئر کراچی نے پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہائیڈرینٹس بنانے والوں کے گرد گھیرا تنگ رکھیں گے. شہر کو اب جگہ مال نہیں بنایا جا سکتا, تفریقی سیاست کا خاتمہ کریں گے. شعیب مختار کی رپورٹ. واٹر مافیا کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا, پانی چوروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی تیاری. جیالے میئر نے ایک بار پھر واضح کر دیا. میئر کراچی نے کورنگی بھٹائی کالونی میں فیملی پارک کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے پارک کی جگہ سے قبضہ چھڑوانے کے بعد دوبارہ آباد کیا. لوگوں کو اب شہر میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ شہر اب کسی کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنے گا. اس ٹاؤن سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور سارے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا لوگوں نے, اور کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب ہوا. میئر کراچی نے پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. واٹر کارپوریشن کی ٹیم اور میڈیا پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کی مذمت کرتا ہوں. کل جنجال گوٹ میں بھی کارروائی سٹارٹ کی نا آپ نے, کتنے ٹی وی چینلز نے وہ فوٹیج دکھائی کہ وہ جو نہتے واٹر بورڈ کے اہلکار تھے ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. آپ کے کچھ میڈیا کے دوست بھی وہاں پر موجود تھے, ان میں سے بھی کوئی دوست ہمارا زخمی ہوا ہے. بلاول بھٹو کی سربراہی میں شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا اورنگی اور کماڑی میں پروجیکٹس کا افتتاح کیا جائے گا. کیمرہ مین ابراہیم علی کے ساتھ شعیب مختار سٹی 21. کرانکی چکرا گوٹ کے علاقے میں نالے کے کنارے سڑک بیٹھ گئی, شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے. جواد آصف کے رپورٹ. کراچی کی سڑکیں تباہی کی داستانیں رقم کرنے لگیں. کورنگی چکرا گوٹ جانے والی سڑک نالے کے کنارے سے بیٹھ گئی. سڑک بیٹھ جانے کے سبب حادثات رونما ہونے لگے. شہری کہتے ہیں یوم آزادی پر ریلیاں نکلیں گی, کوئی بھی اس میں گر سکتا ہے. ابھی 14 اگست کے دوران لوگ نکلتے ہیں ریلیوں کی شکل میں, یہ بہت پریشانی کا باعث بن رہا ہے. یہ روڈ اور ایک ٹائم سے یہ خراب ہے گا. یہ ابھی بالکل جام, صبح تک جام ہوتی ہے نا, سب جاتے ہیں ڈپٹی کے اوپر, تو ہمارا 1 گھنٹہ پورا لگ جاتا ہے. ہم پیدل جاتے ہیں, پیدل کا ہمارے کو راستہ نہیں ملتا.
गहरे गड्ढे के सबब गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर में बिजली के ताअत्तुल ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया। महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गार्डन वेस्ट के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिया तवील होने लगा। बिजली की आंख मचोली ने गार्डन वेस्ट के मकीनों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मकीन कहते हैं दिन में 4 बार 3-3 घंटों की बिजली की बंदिश की जाती है, जिससे घरेलू उमूर शदीद मुतासिर होते हैं। पानी की किल्लत समेत कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली के मसाइल को झेलना पड़ता है। बिल्डिंग की लोड शेडिंग के लिए तो बहुत परेशानी है, गैस की भी परेशानी, बिजली की भी परेशाानी। के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, बोलते हैं हमारा कुछ दे नहीं, बिजली चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं, धक्के खिलाते हैं, कुछ सही नहीं है। एक कमरों का 45-45 हज़ार रुपये का बिल आया है। बिजली आप जाती आने का पता जाने जब जाए किस वक्त आ रही है क्या है पता ही नहीं चल रहा। बैठी होती खवातीन, गैस का अजाब है, गैस नहीं है। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गैस बहरान का जिन ताहाल बोतल में बंद ना हो सका। शहर में जारी गैस की आंख मचोली से जहां शहरियों के अखराजात बढ़ गए हैं, वहीं खाने पकाने का अमल भी दुश्वार हो गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में गैस के बढ़ते बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से तीसर टाउन, सरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। शहर में दिन और रात गैस की बंदिश का दौरानिया 7 घंटों से तजावुज कर चुका है। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसान हाल नहीं, दिन और रात गैस की बंदिश से परेशान है, जिसकी वजह से होटलों से खाना लाना पड़ता है या LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पकाना पड़ता है, जिससे अखराजात बढ़ गए हैं। बंद ही नहीं होनी चाहिए गैस, गर्मियों हो या सर्दियों गैस बंदी होनी चाहिए, तो ज़रूरत की चीज़ है ना। टाइमिंग से बंद कर देते हैं, तकरीबन 3-4 बजे बंद करते हैं तो तकरीबन 8-9 बजे खोलते हैं गैस। वहाँ ये इशू है कि रात को तकरीबन 11-11:30 बजे गैस चली जाती है और सुबह आती है, और दिन के टाइम भी गैस बहुत स्लो होती है, तो खाने पीने में जो है ना बहुत मसला होता है। बाहर से अशिया जो है ना बाहर से लानी पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ा बजट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अक्सर कहानी ये होती है कि जब वो हमारी माँ बहन बेटी खाना पकाती हैं तो उसी टाइम पर गैस चली जाती है। जो खाने का टाइम होता है या बच्चों के स्कूल का टाइम होता है सुबह के टाइम पर, तो गैस नहीं आती। फिर खाना पकाने का तरीक़ाकार बेटे ये है कि लकड़ी वगैरह या कोयले इस्तेमाल कर लिए, समझ गया। उस सूरत में ज़राए के मुताबिक सालाना मेंटेनेंस के कंट्रा पासा की गैस की फील्ड बंद होने से शहर में गैस का शॉर्टफॉल 300 MMCFD तक पहुंच गया है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक सिस्टम में मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना है। सार्फिन को गैस की फरामी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डिफेंस में सिंध कराटे एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। नौजवानों को कराटे के कावानीन के साथ डॉपिंग के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है। जावेद इकबाल से मजीद जानेंगे। जी जावेद। डिफेंस से मौजूद जहाँ पर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़रिए तमाम एक कोचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। आज दूसरा रोज़ है और हमारे साथ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के सदर मोहम्मद जहांगीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जहांगीर साहब, कितना हौसला अफजाई कि इस तरह के एक आगाही के लिए कोचिंग कोर्स हो और कराटे से जो मुंसलिक लोगों को आगाही मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराटे फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान में ये कोर्सेज शुरू किए हैं। हम लोग हर सूबे के जो उनका दारुल वो खिलाफा होता है उसमें जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हो चुका है, दूसरा इधर हो रहा है, इसके बाद लाहौर, कोयटा, पेशावर में भी होगा। चीज़ और बताइएगा, आप भी अभी जैसा बता रहे थे कि कुछ रूल्स में तब्दीली भी आ रही है। पहले 8-10 साल पहले जैसा आपने बताया कि ज़्यादा चोटें लगती थी इस खेल में, अब कुछ कम हुई है, क्या वजह है, क्या तब्दीली? कराटे शुरू में इसमें काफ़ी चोटें लगती थी। हमारे कराटे में अभी भी एक कुछ स्टाइल हैं जो फुल कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है उनके रूल हैं। अभी हमारी पिछली ओलंपिक्स में भी हुई थी, तो हमें ओलंपिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि चोट कम से कम लगे। मकसद ये है कि अपनी टेक्निक बच्चे दिखाएं, लेकिन चोट ना लगे, तो उस हिसाब से वो रूल जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। सेंसर नसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं, कैसा रहा रिस्पांस शुरा की तरफ से इस कोर्स? पूरे सिंध का हम कोचिंग कोर्स लगा रहे हैं। ये
पूरे सिंध से आपने देखा कि कितनी तकरीबन 42 हमारे कोचेज़ जो हैं पूरे सिंध से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यकीनन ये कोचेज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से सीख के जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने डिस्ट्रिक्टों में और अपने अपने क्लबों में जाकर ये सारे नए रूल्स जो 2023 के जो नए रूल आए हैं WKF के, उसके तहत हम करा रहे हैं। मैडम, आप समझती हैं कि हमारे खिलाड़ी या ऑफिशियल्स फॉलो कर रहे हैं या इसको समझ रहे हैं कि डोपिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, इसके लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार? एंटी डोपिंग के हवाले से मैं बताती जाऊं कि जिस तरह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, अपना नेटवर्क मजबूत कर रही है, हमारे बहुत सारे बच्चों को ये इल्म है, हमारे बहुत सारे एथलीट्स को इल्म है कि एंटी डोपिंग कितनी ख़तरनाक हद तक उनके करियर के साथ और रेपुटेशन के साथ ख़राब हो सकती है, उनकी सेहत को ख़राब कर सकती है और साथ साथ मुल्क का भी नाम बदनाम कर सकती है। बहुत शुक्रिया मैडम। सुना आपने कि ऑफिशल्स मुत्तफ़िक हैं इस बात पे कि खिलाड़ियों को और ऑफिशल्स को जो है बाखबर रखना है, आगाही देनी है कि एंटी डोपिंग जो एक ख़तरनाक एक मसला है उससे निपटा जाए और मुल्क में या मुल्क से बाहर खिलाड़ी किसी भी तरह से वतन की बदनामी का सबब ना बने। जी। इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त से प्रोटेक्टोरेट ऑफिसर्स के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अदनान पराचर का कहना है कि RPF पासपोर्ट फ़ीस 2000 रुपये थी, अब 4000 कर दी गई है। लाइसेंस की फ़ीस को 3 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा है हमारी सिफारिशात को देखा जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन की जानिब से जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ ने जो इकदाम किया है, जिसकी वजह से OPF की फ़ीस जो हमारी 2000 रुपये पर पासपोर्ट थी वो उसको 4000 कर दिया गया है। हमारी लाइसेंस की फ़ीस जो 3 लाख रुपए थी उसको 15 से 25 लाख रुपए कर दिया गया है और जो हमारे रिन्यूअल की फ़ीसेस हैं उनको भी डबल कर दिया गया है। इस मौके पे हमने 15 अगस्त बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे पाकिस्तान के तमाम प्रोटेक्टर ऑफिस के अंदर एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी एसोसिएशन और हमारे प्रमोटर बरादरी इसमें शिरकत करेगी। और इस मौके पे मैं आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से और निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से गुजारिश करूँगा कि इस मौके पे हमारे इन सिफारिशात को, हमारे इन इकदाम जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हुए हैं, इनकी तरफ मामला को देखा जाए और ये देखा जाए क्योंकि हमारी रेमिटेंसेस 2021-22 में हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो 31 अरब डॉलर थी, जो कि कम होकर पिछले साल हमारी रेमिटेंसेस 27 अरब डॉलर रह गई। हमें इस रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, हमें पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है और हम शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। और हमारी गुजारिश है कि इस मामले को देखा जाए और ये जो हमारा जो सेक्टर है जो कि एक इस तरह की सूरत हाल का फेस करना शुरू हो रहा है, इसमें हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे, जो हमारे बाहर जाने वाले हमारी यूथ होगी, उसको कितना नुकसान होगा और इससे हमाम तबाही की दहानी की तरफ हमारी एसोसिएशन और हमारे प्रमोटर कम्युनिटी चली जाएगी। नॉर्थ कराची में कायम खुर्शीद बेगम पार्क में 3 रोज़ा जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, खवातीन के लिए ज्वेलरी समेत खानों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से सैयद नुमान गुल से। जी नुमान। जी हाँ बिल्कुल, जश्न आज़ादी अब कल सेलिब्रेट की जाएगी और इस वक्त जो है शहर कराची को सब ज़िलाली परचमों से सजा दिया गया है। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी गुलशन सईद UC2 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से खुर्शीद बेगम पार्क में जो है वो 3 रोज़ा जश्न आज़ादी फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से इस वक्त यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन हसन इकबाल आपको दिखा सकें तो मेरे अक़ब में भी इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, खेल रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर फूड के स्टॉल्स लगाए गए हैं, खानों के स्टॉल हैं, इसके अलावा ज्वेलरी के स्टॉल हैं। और इस वक्त मेरे साथ गुलशन सईद UC2 के वाइस चेयरमैन फैज़ान कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, जश्न आज़ादी की आमद है, पहले तो आपको भी मुबारक हो जश्न आज़ादी, और दूसरी बात ये बताइएगा मकसद क्या है इस फेस्टिवल को लगाने का? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल 12, 13 और 14 अगस्त को हमने गुलशन सईद UC2 खुर्शीद बेगम पार्क में मुनक्किद किया है,
جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس ملک پاکستان کی اہمیت کا احساس دلایا جا سکے. 13 یونین کمیٹی ایک واحد یونین کمیٹی پورا پروگرام آرگنائز کر رہی ہے. یقینی طور پر شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور میری کوشش ہے کہ میں ان سے بھی بات کروں. بتائیے گا ذرا کیسا انعقاد کیا گیا ہے, کیسا کیا کہیں گی جماعت اسلامی کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے, تو کیا کہیں گی اس فیسٹیول کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. اس سے نہ صرف ہمارے ملک میں شعور پیدا ہو رہا ہے بلکہ لوگوں میں بھی وہ شعور پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچوں کے لیے جمپنگ ہے, فوڈ کورٹ لگایا ہوا ہے, جھولے لگائے ہوئے ہیں. انجوائے کر رہی ہیں آپ بچے؟ جی بالکل, اس طرح کے انجوائمنٹ ہونے چاہیے اور ہر کسی کو اس طرح کے فیسٹیول رکھنے چاہیے تاکہ ہم یہ میسج دنیا کے باہر بھی دے سکیں کہ ہم اس ملک کے تلے پاکستان میں ایک ہیں, نہ صرف جماعتوں میں. پر شہری جو ہے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آج کے حوالے سے. بڑی تعداد میں اس وقت خورشید بیگم پارک میں موجود ہیں, جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک دن کے بعد جشن آزادی ہے اور یقینی طور پر 76واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں. تمام پاکستانی اس وقت جو ہے وہ خوش ہیں, چہروں پر مسکراہٹ ہے اور پیغام یہی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.